पार्वती, पता नहीं पिछले जन्म में हम दोनों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि इस जन्म में हमें मोहन जैसा बेटा मिला है। देखो तो इतनी छोटी सी उम्र में कितना समझदार है वो। और पढ़ाई में तो पूछो ही मत, कोई जवाब ही नहीं उसका। अरे उसके उम्र के आसपास के बच्चे भी कहीं नहीं ठहरते हैं। आखिर बेटा किसका है? अरे हाँ भाई हाँ, पता है बेटा तुम्हारा है, लेकिन हाँ उसके जो चेहरे की खुशी है ना वो मेरी है। तुम्हें पता है, मुझे आज भी याद है वो दिन जब उसका रिजल्ट आया था। अरे कैसे चहक रहा था वो, सच में उसका वो चहकता हुआ चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। बेटे से ज्यादा तो बेटे के बाप को खुशी हो रही है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी यार। फिर बेटा किसका है? क्या सोच रहे हो? पार्वती, आज हमारे मोहन का 10वीं का रिजल्ट आने वाला। मेरा दिल कहता है कि हर बार की तरह इस बार भी हमारा मोहन सबसे अव्वल आएगा। आपका तो दिल कहता है, मुझे तो पूरा भरोसा है कि मेरा मोहन अव्वल ही आने वाला है। आप चिंता मत करो, चलो चाय पिलाती हूँ मैं आपको। अरे मोहन, खुश रहे बेटा, बैठ। पापा, पूरी क्लास में मेरा सबसे ज्यादा नंबर आया, लो देखो। अरे वाह मोहन, शाबाश, तूने तो दिल खुश कर दिया बेटा। अरे पार्वती सुनती हो? हाँ, क्या हुआ? माँ, पूरी क्लास में मैंने टॉप किया है। ये सब बेटा तेरी मेहनत का फल है। ऐसे ही मेहनत करता रहे और आगे बढ़ता रहे और हम दोनों का नाम रोशन कर, है ना बच्चों? बस बेटा इसी तरह मेहनत करता रहे, देख एक दिन तुझे आईपीएस बनने से कोई नहीं रोक सकता, है ना? आखिर बेटा किसका है? अरे पार्वती, कब तक इंतजार करोगी? अरे अभी तो मोहन को वक्त लगेगा आने में, ऐसे तो तुम खड़ी खड़ी थक जाओगी। अंदर चलकर बैठ जाओ थोड़ी देर। लो, आ गया तुम्हारा लाल। पापा, मुझे पता था माँ एक पैर पर मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी, इसलिए पहले मैं दोस्तों के पास नहीं गया, माँ के पास आया। मेरा बच्चा, मुझे पता है तू इस बार भी फर्स्ट आया है। अरे पार्वती, इसके चेहरे की खुशी देखकर ही पता लग जाता है कि इस बार भी हमारा बेटा अव्वल ही आया होगा। आपका बेटा कभी फेल नहीं हो सकता माँ। वो तो है। चल जा जल्दी से मंदिर में प्रसाद चढ़ा। बेटा ये सब ईश्वर की ही दया है। हाँ बेटा, जा तू अंदर जा। ठीक है पार्वती, ये सब ईश्वर की ही दया है ना, जो मोहन जैसा बेटा हमारे घर पैदा हुआ। मोहन के पापा, आज मेरा मन बहुत अशांत है। पता नहीं मोहन का रिजल्ट कैसा रहेगा। अरे पार्वती, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, देखो मन को शांत रखो। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा मोहन फर्स्ट ईयर में भी नंबर 1 ही आएगा। लो, मोहन आ गया। अरे मोहन बेटा, कितनी देर लगा दी, कब से वेट कर रहे हैं। जा फटाफट मंदिर में जाकर ये प्रसाद चढ़ा दे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा जरूर फर्स्ट आया इस बार। आज तुम्हारा विश्वास टूट गया माँ, मतलब? मैं फेल हो गया। मोहन, पार्वती तुम शांत रहो पार्वती। अरे हो सकता है कि मोहन को हमारे कॉलेज की पढ़ाई समझ में ना आई हो, लेकिन देखना अगली बार मोहन तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ेगा। तो धीरज रखो पार्वती, धीरज रखो। फेल कैसे हो सकता हूँ? तो मैं आईपीएस कैसे बनूंगा?
सागर जी, आजकल कहाँ बिजी रहते हो? दर्शन ही नहीं होते आपके। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, कोई परेशानी? हाँ गुरुजी, परेशानी तो बहुत बड़ी है। स्कूल में था जब तक तो सब ठीक था, लेकिन कॉलेज के दोस्तों की संगत ने सब बर्बाद कर दिया गुरुजी, सब बर्बाद कर दिया। कहीं आप मोहन की बात तो नहीं कर रहे? हाँ गुरुजी, अब वो मोहन जो सबसे अव्वल आता था क्लास, वो मोहन मोहन नहीं रहा गुरुजी। आपके पास था जब तक सब कुछ बढ़िया था, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद सब कुछ बदल गया। और जब से फर्स्ट ईयर में फेल हुआ है तब से तो उसने अपने आप को कैद ही कर लिया। एक ही कमरे में पड़ा रहता है, ना किसी की कुछ सुनता है, चिड़चिड़ा सा हो गया, ना कुछ बोलता है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। बस इतनी सी बात। आज शाम को उसको मेरे घर भेज देना, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहें, चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। Everything you know is in your mind. हाँ, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है यार। ठीक है, मैं देखता हूँ। मोहन, बेटा मोहन। हाँ, मोहन, आज तुम्हारे स्कूल के मास्टर जी मिले थे। मैं तो मिले होंगे, क्या करूँ मैं? मोहन, ये कौन सा तरीका है बात करने का? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। अब आप मेरे को परेशान मत करो यार, अब जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। ठीक है बेटा, चला जाता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा दिल करे तो एक बार मास्टर जी से जाके मिल लेना। उन्होंने आज शाम को अपने घर पर बुलाया तुम्हें, बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे मोहन बेटा, आओ आओ आओ। चलो, इसी बहाने पुराने गुरु की तो याद आ गई। अरे बैठो। नहीं गुरुजी, आपके सामने नहीं बैठ। अरे बेटा, ये मेरा क्लासरूम नहीं है, ये मेरा घर है। बैठो बेटा, बैठो। गुरुजी, कोई काम था? नहीं बेटा, ऐसे ही काफी दिन हो गए थे तुझे मिले हुए, बच्चे भी ननिहाल गए थे, सोचा तुझे ही बुला लूं। अरे गुरुजी, ये क्या किया आपने इसको बाहर क्यों फेंक दिया? इसकी आग बुझ जाएगी। मुझे तो नहीं लग रहा। अरे सच में, चंगा वाला जल रहा था, वो अभी काला पड़ गया, देखो निकलते ही आग भी कम हो गई इसकी। तो बेटा ऐसा क्यों हुआ? सिगड़ी और बाकी कोयलों से अलग होने की वजह से। तुम्हारी और इस कोयले की हालत एक जैसी है। जब तक तुम परिवार और अच्छे संस्कारों के साथ मन लगाकर पढ़ रहे थे, क्लास में अव्वल आ रहे थे, और जैसे ही परिवार और संस्कार छोड़े, तुम इस कोयले की तरह हो गए। जब तक ये कोयला सिगड़ी के अच्छे संगत की कोयलों में था, ये जल रहा था, और जैसे इसने बाहर आना चाहा ना, और बाहर की बुरी संगत की हवा में गया, ये बुझ गया। इसलिए बेटा, तुम भी अच्छी संगत करो तो सितारों की तरह चमकोगे, नहीं तो तुम्हारी हालत भी वही हो जाएगी जो इस कोयले की है। यहीं पड़े रहोगे, कोई नहीं पूछेगा। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, आपने जो कुछ भी कहा सच कहा। मैं भी सिगड़ी के जलते हुए कोयले जैसा बनना चाहूंगा, और मैं बनूंगा। शाबाश बेटा, शाबाश। मैं यही चाहता था।
लीजिए।